नमस्कार साथियों, इस गणित के छोटे से सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी से लेकर के जो भी वनडे एग्जामिनेशन है, जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे और आज का जो सेशन होगा गणित में वह अलजेब्रा होगा। अलजेब्रा हम चाहते हैं कि 10-20 वीडियो के माध्यम से, मतलब कि कुछ वीडियो के माध्यम से गणित का टोटली सेशन कंप्लीट करें। और आज ही हमारा पहला ही वीडियो है और इसी पे हम काम करने वाले हैं। तो आज के पहले वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रा संबंधित, अलजेब्रा संबंधित बात करेंगे, मतलब बीजगणित से बात करेंगे। और इसमें जो फार्मूला है, जैसे बड़ी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या होता है, मान लीजिए आप क्वेश्चन दे दें कि 12 प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 15 का होल स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपको जैसे ही मिलेंगे कि जैसे यहां पर दोनों संख्याएं समान है और यहां पर भी दोनों संख्याएं समान है और यहां पर वही संख्याएं समान दी हुई है। तो जैसे अब इसको हम मान लेंगे आपका क्या a, इसको मान लेंगे b, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हमको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, किस तरह से फॉर्मूले को याद करना होगा। देखिए, पहले फॉर्मूले को हम मेनली रूप से हम सिद्ध कराएंगे कैसे फॉर्मूला बन रहा है। एक बात समझिएगा, जैसे कि इससे पहले बाद में बात करेंगे, पहले कुछ चीजों को बात कर लेते हैं क्या, ठीक। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले में बात करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करके और a स्क्वायर क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक b स्क्वायर और एक b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा और नीचे होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें ऊपर कॉमन कर लेंगे 2, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। आपको कहीं भी a प्लस b का इस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दिख जाए, तो डायरेक्टली आपको आंसर कर देना है। इसका आंसर हो जाएगा 2। इतनी बातें समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, विधि पूर्वक सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर 2 ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 20 माइनस 15 का होल स्क्वायर का 20 प्लस 15 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 15 का होल स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 2। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या हो जाता है 2। उसी तरह से क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान में आपका a b अगर रहेगा तो उसका आंसर आ जाएगा हमेशा 4। उसी तरह से a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अपान a प्लस बी प्लस a क्यू प्लस बी क्यू अगर होगा तो अपान में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक a प्लस बी। अगर उस तरह से a माइनस बी a क्यू माइनस बी क्यू अगर रहेगा अपान में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो उसका आंसर हमेशा हो जाएगा a माइनस बी। उसी तरह से आप जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी
और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए हमने सभी क्वेश्चनों को बताने का प्रयास किया। चलिए आपके दिमाग में आ गया कि 4 कैसे आता है। अभी हमने बताया कि 2 कैसे आता है, उसी तरह से 4 कैसे आता है अभी बता दे रहे हैं। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, जैसे इसी को ले रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस है, एक काम करते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह हो जाएगा। इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, नीचे है ए बी। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा ए बी। जैसे जब ब्रैकेट लगाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा अपन ए बी। तो देखिए इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा 4ab अपन ए बी। तो ए बी से भी कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 4। आसान है, इसको सॉल्व किया गया। जितना फॉर्मूला हमने लिखा है सबको हम सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन को जैसे ही हम बनाएंगे आपका काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अब देखिए प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं, इसको आंसर दीजिएगा। 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर अपान 5x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा 2.8x प्लस 3x नहीं 3.2y का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पर क्वेश्चन है 2.8x प्लस 3.2y का होल स्क्वायर माइनस 2.8x प्लस 3.2y का होल स्क्वायर। तो ये प्लस रहेगा, इसको माइनस लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस और नीचे हो जाएगा आपका 2.8x इंटू क्या 3.2y। तो ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन आपको जब भी मिले ध्यान दीजिएगा, पहले आपके दिमाग में 2 फॉर्मूला बना रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a के जगह पे काम कर रहा है b के जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी विधि लगा देंगे इसका आंसर हमेशा आएगा 2 ही। इसमें कुछ करना आपको नहीं है, डायरेक्टली आप इसका आंसर 2 कर सकते हैं। उसी तरह से 2.8x प्लस 3.2y का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर रखिए, सब में जो नंबर्स हैं बराबर बराबर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपान में a इंटू बी। तो इसका आंसर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। तो इसका आंसर हमेशा डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त होता रहेगा। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या और भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें। अब जो भी फॉर्मूला दिए हैं आपके सामने, एक फॉर्मूला ये भी है, देख लीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अपान में a क्यूब a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। उसका आंसर होगा 2a। अगर तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन एक बना लेते हैं कि 12, 13 और 15, 12, 13, 15 नहीं, 12 इंटू 12 इंटू 12, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 अपान 1.2 इंटू 1.2 माइनस 1.2 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.8। इसमें थोड़ा देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान कुछ नहीं देना है, आप देखना है कि क्वेश्चन जो दिया है, जो संख्या एक जैसे है 1, 2, 3, तो हो जाएगा आपका a क्यूब।
ए क्यूब हो जाएगा ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस थोड़ा सा ये अलग है तो बी हो जाएगा, तो बी 3 है तो हो जाएगा बी क्यूब अपान ए और ए है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए और बी, इसको मानेंगे ए और बी तो हो जाएगा आपका ए बी और बी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला बनाया क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ए प्लस बी, तो आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ए ले लीजिएगा और बी ले लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा 1.2 प्लस 1.8 जोड़ लीजिएगा 8 2 10 1 1 2 एंड 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है आपको, उसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। उसी तरह से अगर हम कर दें क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा सा और बना दे, इसमें माइनस कर देते हैं और यहां कर देते हैं प्लस, तो हो जाएगा आपका ए क्यूब और प्लस बी क्यूब अपान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है आपको, ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू कौन, हाँ इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा ये हो जाएगा ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। ए आपका हो जाएगा 1.2, ए हो जाएगा 1.8, आप घटा लीजिएगा 1.2 में से 1.8, इसे घटा लीजिए तो हो जाएगा 6, 0.6 माइनस हो जाएगा माइनस 0.6, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे, समझ में आ रहा है। आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन दिए, जो भी हम फॉर्मूला बताएं आपको, उस फॉर्मूले पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप बता देते हैं। 12 प्लस 15 का होल क्यूब प्लस 12 माइनस 15 का होल क्यूब अपान 12 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 12 का स्क्वायर 3 इंटू 15 इंटू 15। तो आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब अपान में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो उसका आंसर होगा क्या, डायरेक्टली 2a, तो डायरेक्टली 2a आएगा। तो इसमें देखिए आपने इसको a माना, इसको b माना, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 2a। तो 2a का मतलब क्या होगा, 2 गुणे a का मान कितना है आपका 12, 12 गुना 24 का आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके सामने, और इसमें लेंगे क्या, 1.5 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 माइनस 1.2 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं, इसका होल क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। और इसमें थोड़ा देखिए b का मतलब 1.2 का 1.2 इंटू 1.2 प्लस 3 क्या है, एक जैसे 1.5 इंटू 1.5, इसमें समझ में आ रहा है। तो आपका फॉर्मूला पड़ रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपान में b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो देखिए इसको आपने a मान लिया, इसको आपने b मान लिया, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब अपान में इसको आपने क्या माना, b माना, तो b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, इसको आपने a माना था तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है 2b। 2b का मतलब क्या है, 2 इंटू बी को किसको माना आपने, b को माना आपका 1.2, 12 गुना 24 2 इसका आंसर आएगा। तो हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, और हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम किसी भी एंट्रेंस वनडे एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो हमारे पास समय कम होता है, और इस तरह के फॉर्मूले दिमाग में जब बनेंगे तो आपको समझ में आएंगे, और जल्दी आपको करना होता है, समय कम होता है आपके सामने। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हमारा ये पहला वीडियो है, फिर हम वीडियो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, पसंद आ रहा है तो इस पर आप फीडबैक कुछ दीजिए, आप इसको बताइए क्या दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।